इंडियन स्नैक्स और मिठाई की दुनिया में हल्दीराम का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज ये ब्रांड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी एक छोटे से बिजनेस से लेकर ग्लोबल एक्सपेंशन तक के सफर से भरी हुई है। एक छोटी सी गली, एक छोटी सी दुकान और एक सपना जो दिन रात मेहनत से सज रहा था, आज वही सपना एक इतने बड़े नाम में बदल चुका है जो पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। लेकिन आज हम आपको हल्दीराम की कहानी क्यों सुनाने लगे? क्योंकि हल्दीराम अब और भी ज्यादा ताकतवर होने वाला है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। हाल ही में खबर सामने आई कि कंपनी ने अपने स्नैक्स बिजनेस में 6% हिस्सेदारी को दो नए इन्वेस्टर्स IHC यानी कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और अल्फा वेव ग्लोबल को बेच दिया है। यूँ तो इसकी जानकारी हल्दीराम्स की ऑफिशियल साइट पर नहीं है, पर PwC ने इस बात को अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है। PwC की माने तो हल्दीराम्स अब और भी ताकतवर हो गया है क्योंकि उसने IHC और अल्फा वेव ग्लोबल को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। यह निवेश हाल ही में टेमासेक के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के बाद हुआ है। करीब 10 अरब डॉलर यानी कि 85,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर हुई डील इंडियन पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि न सिर्फ इससे हल्दीराम की फाइनेंशियल पोजीशन और भी मजबूत होगी, बल्कि इसके साथ ही कंपनी US और मिडिल ईस्ट में भी अपने ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान को आगे बढ़ा पाएगी। इन देशों में इंडियन क्यूजीन्स और स्नैक्स की डिमांड काफी बढ़ रही है और हल्दीराम्स इस सेक्टर में अपनी जगह को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। आपको इस डील के पीछे की एक और खास बात बताना चाहूंगी। अल्फा वेव ग्लोबल कंपनी अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी द्वारा फंडेड है, जिसका ऑनरशिप शेख तहनून बिन जायद के पास है। ये वही शेख तहनून है जिन्होंने गौतम अडानी का साथ तब दिया जब हिंडनबर्ग रिसर्च के हमले से वो परेशान हो गए थे। हिंडनबर्ग की रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अपनी पहली रिपोर्ट को जारी किया था। तब अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी दूसरी रिपोर्ट भी निकाली थी और इस बीच शेख तहनून की चिमेरी कैपिटल ने 2 अरब डॉलर के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से अडानी ग्रुप का सपोर्ट किया था। अरब दुनिया में अगर कोई नाम है जो शोर किए बिना सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में असर डालता है तो वो है शेख तहनून। ये अबू धाबी के शाही परिवार से हैं और इन्हें ज्यादातर लोग UAE के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे जानते हैं। इनका सीक्रेट लेकिन जबरदस्त बिजनेस एम्पायर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। बिजनेसेस के साथ साथ इनका नाम पॉलिटिक्स में भी देखने को मिल रहा है। UAE का NSA होने के साथ साथ वो फर्स्ट अबू धाबी बैंक, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, ADQ और ग्रुप 42 जैसी कंपनियों के चेयरमैन भी हैं। ये कंपनियां सिर्फ अरब नहीं बल्कि भारत, अमेरिका और अफ्रीका तक में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। फिलहाल ब्लैकस्टोन, अल्फा वेव ग्लोबल और बेन कैपिटल समेत कई निजी इक्विटी कंपनियां हल्दीराम स्नैक्स फूड में हिस्सेदारी लेने की दौड़ में थी, लेकिन अब $10 बिलियन की वैल्यूएशन पर इसे IHC और अल्फा वेव को बेचा जा चुका है। ये तो हो गई डील की बात। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं हल्दीराम की कहानी। दोस्तों, हल्दीराम का सफर 1937 में बीकानेर, राजस्थान से शुरू हुआ, जहाँ एक छोटी सी दुकान थी। उनकी शुरुआत भुजिया, मठरी और दूसरे स्नैक्स से हुई। देखते ही देखते हल्दीराम्स की क्वालिटी और स्वाद ने जल्दी ही बाजार में अपनी पहचान बना ली। 1980 के दशक में दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी पहचान बनाई, जो एक बड़ा मोड़ लेकर आई। ये वह वक्त था जब परिवार ने फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ कदम बढ़ाया था। 1990 के दशक में हल्दीराम्स ने अपना पहला आउटलेट मुंबई में खोला और यह उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से उसने न सिर्फ कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में अपनी पहचान बनाई, बल्कि पूरी दुनिया में इस नाम और स्वाद को पहुंचाना शुरू किया। आज इसका बिजनेस 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। कंपनी 400 से भी ज्यादा तरह के फूड आइटम्स बेचती है। इसमें नमकीन, मिठाइयाँ, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ड्रिंक बेवरेज और पास्ता वगैरह शामिल है। हल्दीराम्स की वैल्यूएशन फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसके कारोबार की बिक्री के मुताबिक लगभग 83,000 करोड़ रुपए थी। वहीं अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में हल्दीराम्स ने 12,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी हासिल किया था। रिसर्च फर्म IMARC ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्नैक्स बाजार 2023 में 42,694 करोड़ रुपए का था और 2032 तक इसके 95,521 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। भारत के स्नैक्स और नमकीन मार्केट में हल्दीराम्स का खास मुकाबला बालाजी वेफर्स, बीकानेर वाला फूड्स, ITC, पार्ले प्रोडक्ट और पेप्सिको से है। भारत के स्नैक फूड मार्केट में हल्दीराम की हिस्सेदारी 21% की है, जबकि पेप्सिको की हिस्सेदारी 15% है। इस मार्केट में करीब 3,000 छोटे और रीजनल प्लेयर्स की हिस्सेदारी 40% है।
इसके अलावा यूरोमीटर इंटरनेशनल के अनुसार भारत के 6.2 अरब डॉलर के स्नैक्स मार्केट में हल्दीराम्स का लगभग 13% का हिस्सा है। इस समय 3 कंपनियां हल्दीराम ब्रांड को संभाले हुए हैं। ये तीनों कंपनियां परिवार के अलग अलग लोग देश के अलग अलग शहरों में संभालते हैं। कह सकते हैं कि हल्दीराम्स ब्रांड की 3 यूनिट देश में काम कर रही है। दिल्ली यूनिट जो हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड नाम से चलती है, उसे मनोहर लाल अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल संभालते हैं। वहीं नागपुर यूनिट जो कि हल्दीराम फूड इंटरनेशनल के नाम से फेमस है, उसे शिव किशन अग्रवाल संभालते हैं। और कोलकाता यूनिट यानी कि हल्दीराम भुजियावाला को प्रभु अग्रवाल संभालते हैं। 3 अलग अलग एंटिटी होने के बाद भी आज अगर हल्दीराम ब्रांड की कोई नमकीन या स्नैक्स खा रहे हो तो उसकी क्वालिटी पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। कंपनियां अलग अलग होने के बावजूद भी भाई ब्रांड पर कोई असर नहीं पड़ने देते। आप हल्दीराम्स की जो भी नमकीन खा रहे हैं वो कौन सी कंपनी है, इसके बारे में नमकीन के पैकेट के पीछे छपा होता है। ऐसे में IHC और अल्फावेव के साथ शेयर बेचना और शेक के साथ जुड़ना इस ब्रांड को एक आगे बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होता है। ये ना सिर्फ हल्दीराम्स की सफलता है बल्कि कई इंडियन बिजनेसेस के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।